हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जो आपने देखा है थंबनेल में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पर है इरेदा। यहाँ पर आज के दिन 7% का गेन देखने को मिला। कल भी ये आपको जो ग्रीन में ही बंद होते हुए दिखाई देता था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से ये लगातार आपको रेड में बंद हो रहा था। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर 2 दिनों में एक अच्छा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। जब चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को साफ तौर से मालूम चलेगा कि 4-5 दिन से ये लगातार नीचे गिर रहा था, लेकिन फिर ये उठा है अभी। तो ये गेन का वजह क्या है और यहाँ पर एक्सपर्ट बहुत सारे क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। यदि आप यहाँ पे न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे साफ तौर से यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि FTSE में, ठीक है, ये यहाँ पे शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है ऑल वर्ल्ड इंडाइसेस में, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा ना कि भाई जो फ्लो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब कितना फ्लो, तो 476 करोड़ का जो है ना वो यहाँ पे फ्लो बढ़ सके। तो कैसे हम लोग ये बोलते हैं कि जब आपको कोई भी जब शेयर जो है यहाँ पर जैसे जब उसका अपग्रेड होता है, ठीक है, उस अपग्रेड की वजह से क्या होता है कि भाई वहाँ पर फ्लो बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड भी पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एग्जांपल में निफ्टी 50, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं जो सेंसेक्स फंड में जो यहाँ पर इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर फ्लो बढ़ता है ना, वही चीज़ यहाँ पर इनका बोलना है। और इसकी वजह से यहाँ पर 476 करोड़ का जो है फ्लो बढ़ते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का बोलना है। और यही तेज़ी का वजह है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग अभी शेयर को बाय कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 जो है ब्रोकरेज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक ब्रोकरेज जो यहाँ पर रिसर्च जो होते हैं ना, जो आपको बताते हैं कि किस तरह का यहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो पहला यहाँ पे होता है फंडामेंटल बेसिस जो रिसर्च, ठीक है। और ऐसा यहाँ पर फंडामेंटल जो बेसिस से बहुत सारे एक्सपर्ट का ये बोलना है कि अभी स्टॉक का प्राइस आपको हाई है, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे बिजनेस को देखते हैं, मतलब एक जो फ्यूचर को देख रहे हैं, वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 220 से लेकर 230 के रेंज में अभी जल्द दिखा सकता है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आप बताओ कमेंट में कि आपको क्या करना है। यदि आप यहाँ मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बस यहाँ पे यही एक चीज़ बोलूँगा, देखो कंपनी जो है ना ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ना पैसा पूरा नहीं लगाना है। यदि आप यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए या फिर थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए तो भी 25% ज़्यादा पैसा मत लगाना, ठीक है। जब थोड़ा गिरे तो फिर ऐसे करो, इससे एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। बाकी यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो तो भाई मैंने तो शुरू से शेयर किया हुआ है, ठीक है, 130 140 उससे पहले भाई मैंने शेयर किया हुआ। लेकिन मैं अभी बस एक चीज़ बोलूँगा कि एक यहाँ पे मोमेंटम को ब्रेकआउट होने दो, ठीक है। जो यहाँ पर 214 का लेवल है, बहुत लंबे टाइम से स्टॉक आपको 200 रेंज के अंदर ही घूम रहा है, इसलिए जब तक ये 214 के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं करता है तब तक यहाँ पर बाई मत करना। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो 10 पॉइंट ही कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे से कमाएंगे, जो डर है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये सब पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैंने शेयर किया उस चीज़ को जरूर से आप लोग फॉलो करके चल सकते हो। बाकी जो यहाँ पे नंबर जो आ रहा है वो यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर NP वो भी यहाँ पे 1% से नीचे आते हुए दिखाई दे, 0.99% जो मैंने शेयर किया था और मुझे यहाँ पे याद भी है। तो भाई इस तरह का कुछ यहाँ पे नेट NPA देखने को मिल रहा है। बैड लोन यहाँ पे कम हो रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ में से एक है। और इस तरह का फंडामेंटल यदि यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई देगा और अच्छा आते हुए दिखाई देगा तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में और अच्छा गेन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को सही से आप लोग समझ लो। उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको एक कंपनी जिसका नाम है वेदांता, ठीक है। वेदांता में कल के दिन एक अच्छा गेन हुआ था और आज कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरी है। देखो, पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि 2 न्यूज़ जो है निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला यहाँ पर है बैड न्यूज़ और सेकंड यहाँ पे गुड न्यूज़। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं गुड न्यूज़ से, ठीक है। तो गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको जो रिलेट कर रहा है हिंदुस्तान जिंक है, ठीक है। क्या न्यूज़ है उसके बाद एक बार हम लोग शेयर करते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर वेदांता ग्रुप की जो कंपनी आपको जो है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, वो यहाँ पर एक बैटरी मेकर जो है अमेरिका की, उससे वो यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रही है। एक डील यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है जो एक लार्ज स्केल में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से समझो। अब यदि इसको और सही से समझें, आज जो है यहाँ पे सुबह में, ठीक है, ऑलमोस्ट जो 11 बजे
इनको मतलब यहाँ पर ये कंपनी जो फाइलिंग में मतलब ये बोलती है कि देखो यहाँ पर मुझे सप्लाई करना है कच्चा जिंक, ठीक है। मतलब लोग अभी ये बोल सकते हैं ना कि जो ये कंपनी है अमेरिका के जिसका नाम है एसेट टेक्नोलॉजीज, वो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जनरेशन जो बैटरीज को क्रिएट कर रही है और इनको जो था यहाँ पे जिंक का, और इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक ने जिंक को सप्लाई किया है। और ये एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे, और यही एक शॉर्ट में मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर कर दिया है। मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है आपको यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, वो यहाँ पे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर में से ये एक है, और साथ साथ ये थर्ड जो है लार्जेस्ट जो सिल्वर भी प्रोड्यूसर है। तो इस तरह की ये कंपनी अपना बैकग्राउंड को यहाँ पे होल्ड करती है। एक बात तो हम लोग सही से समझते हैं कि देखो यहाँ पर जो हिंदुस्तान जिंक हो या फिर वेदांता हो, ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी डिविडेंड भी आपके साथ शेयर करती है। लेकिन जब मुझसे पूछोगे तो भाई वेदांता का जो फंडामेंटल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसका वजह यहाँ पर है प्लेज परसेंटेज। और जो बैड न्यूज़ है ना वो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग से जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अनिल अग्रवाल मतलब जो इस कंपनी के जो चेयरमैन है, वो यहाँ पर 2.5% का स्टेक यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट के जरिए मालूम चल रहा है। अब देखो ये पूरा जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई ये थोड़ा पेमेंट इशू है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो यदि आप शॉर्ट में देखोगे तो साफ तौर से यहाँ पे यही आ रहा है कि 4 से 5% का जो स्टेक है यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे सकती है। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि सर प्लेज परसेंटेज क्या सेल होता है, तो हाँ होता है, ठीक है। और ये फंडरेज के लिए यहाँ पे हो रहा है। और यदि आप स्टेक को देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है, और लगातार यहाँ पे जो है स्टेक को डाइल्यूट किया गया है, सेल किया गया। और फिर अभी ऐसा यहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं 4 से 5% तक का जो स्टेक है वो यहाँ पर सेल होते हुए दिखाई दे सकता है। एक तो यहाँ पे पूरा जो प्लेज है, और सेकंड वो यहाँ पे लगातार सेल हो रहा है। तो ये सही संकेत नहीं है, इस बात को सही से समझो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, खुद से एक बार सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।